शेर है तू, शौर्य है तू, साहस है तू, धैर्य है, जोश है, हौसला है, सूरज है, सत्य है, तू अकेला इस भारत का बल है, वीर है, तेज है। ये सभी शब्द देश के उस यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने 2014 में नए भारत के निर्माण का शंखनाद किया और अब उसको गति, शक्ति और समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में विकास की बयार बिछा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का, आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। गांव हो या शहर, सड़कों का जाल बिछाया, हर हाथ को काम दिया, हर दिल के सपनों को पंख लगाया और अब की बारी रेल की थी तो तकनीक और सोच के साथ 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट को एक साथ हरी झंडी दिखाई, जिसे दिखाने का सौभाग्य एनएमएफ न्यूज को मिला। गुजरात की धरती पर प्रधानमंत्री का आगमन प्रदेश के प्रगति पथ को प्रखर कर रहा है, विकास की धारा को गति दे रहा है और रोजगार के नए रास्ते का निर्माण कर रहा है। गुजरात हमेशा से ही विकास और व्यवसाय का उदाहरण रहा है और अब भारतीय रेलवे के समर्पित काम की वजह से यहाँ की जनता के जीवन में नई ऊर्जा होगी, नया प्रकाश होगा और नया विकास होगा। हिंदुस्तान के सशक्त सिपाही जिन्हें भारत का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 25 अगस्त 2025 को एक स्वर्णिम संकल्प को साकार किया। साथ में उनके रेल मंत्री या फिर कहें कि हनुमान अश्विनी वैष्णव भी हर कदम पर साथ रहे। 1400 करोड़ रुपए की रेल प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ कर मोदी अश्विनी की जोड़ी ने देश के विकास के दरवाजे खोल दिए। महसाणा पालनपुर की मजबूत रेल लाइन को डबल करना, कलोल कड़ी कटोसन की कायाकल्पित कनेक्टिविटी और बेचराजी रणुंज की ब्रॉडगेज भारत के बुनियादी ढांचे को लोहे से भी मजबूत बनाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के लिए 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को डेडिकेट किया देश को। टोटल 1400 करोड़ से ज़्यादा के ये प्रोजेक्ट्स हैं। 3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से एक हमारा डबलिंग का प्रोजेक्ट है और 2 गेज कन्वर्जन के प्रोजेक्ट हैं। और ये तीनों प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्ट्रैटेजिक हैं। इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट पे के हम अभी देख पा रहे हैं जो कल्लोल कड़ी होते हुए कटोसन रोड तक का जो हमारा गेज कन्वर्जन का है प्रोजेक्ट, उसी प्रोजेक्ट में हम अभी कड़ी स्टेशन पे जैसा कि खड़े हैं आप देख रहे हैं। ये कुल 37 किलोमीटर का ये हमारा गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट है जिसको 347 करोड़ की लागत से बनाया गया है। पहले यहाँ मीटर गेज हुआ करता था और 2015 तक यहाँ पे मीटर गेज गाड़ियाँ चलती थी। उसके बाद वो बंद कर दी गई थी मल्टीपल कारणों से। एक कॉन्शियस डिसीजन लिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि इस तरह के जितने भी जो नॉन ब्रॉडगेज वाले हमारे लाइंस हैं, जो वाइडर रेल नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि गेज का फ़र्क है, और तो उन सब को गेज कन्वर्ट करके उनको जो है ब्रॉडगेज किया जाए। इसी दिशा में इस प्रोजेक्ट को भी 2022 में काम शुरू हुआ और रिकॉर्ड टाइम में 2024 के अंतिम तक इसको कंप्लीट कर लिया गया। फ्रेट ट्रेन ऑलरेडी चल रही थी और कल के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने साबरमती से कटोसन रोड के लिए पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर उसका भी शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट से मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ इस एरिया में रहने वाले जो हमारे माननीय पैसेंजर्स हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनको एक कनेक्टिविटी अब मिल गई है भारत के किसी भी कोने में जाने के लिए। वो यहाँ से ट्रेन का इस्तेमाल करके और वाइडर रेल नेटवर्क से वो जुड़ चुके हैं, जिससे बहुत बेनिफिट्स होगा। चाहे वो स्कूली बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को अपनी पढ़ाई करने की बात हो, चाहे नौकरी पेशे जो यहाँ के लोग हैं उनको डेली आने जाने की करने की बात हो,
और इसके साथ ही यहाँ पे आप जानते हैं बेचराजी में माताजी का एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ रिलीजियस टूरिज़्म होती है। तो कटोसन रोड से थोड़ा सा आगे है, वहाँ जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको भी बहुत जो है फ़ायदा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, आसानी होगी ट्रैवल करने की। और इक्वली इम्पॉर्टेंट यहाँ जो चाहे वो बेचराजी हो, चाहे कड़ी हो और आसपास के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को भी जो है एक नया मोड मिल गया है, मोर एफिशिएंट मोड मिल गया है अपने माल को भारत के अलग अलग कोने तक पहुंचाने की। देखिए, जब भी हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट, जो मैन्युफैक्चरिंग के जो आउटपुट होते हैं, जो भी हमारे कमोडिटीज़ हैं, उनको उनके प्राइसिंग पे बहुत इस बात पे निर्भर करती है उनकी प्राइसिंग की किस मोड से वो ट्रांसपोर्ट हो रही है, बाय रोड, बाय रेल। और जैसा कि आप जानते हैं कि रेल जो है एक मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो अब चूंकि यहाँ से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल गई है, पहले जो है ऑप्शन था पर वो लंबा हुआ करता था। पहले के मुकाबले अब मिनिमम 5 घंटे की बचत होगी। जब भी हम ट्रेन, मान लीजिए बेचराजी की तरफ से अगर साबरमती जाना होता था तो विरमगाम में पावर रन डाउन होता था, इंजन को एक तरफ से खोल के दूसरी तरफ लगाते थे और ओवरऑल रास्ता भी लंबा था, तो 5 घंटे ज़्यादा लगते थे। अब 5 घंटे कम लगेंगे, इंजन रन डाउन भी नहीं होगा, इंजन खोल के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल देखें तो इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और जो है ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आएगा, जो डायरेक्टली जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है उसी विजन को जो है एक तरह से चरितार्थ करता है कि हमारा जो है लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट कम हो, लॉजिस्टिक्स हमारी फास्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन हमारी रैपिड हो। तो इन सब मल्टीपल बेनिफिट्स जो है इस पूरे रीजन को मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से। 1400 करोड़ के प्रोजेक्ट में रेल, रफ्तार और रोजगार तीनों अहम है। देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री ने पूरी कोशिश की है कि विकसित गुजरात को विकसित भारत की ओर बदलने में कोई कसर ना रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट है कि देश में रेलवे की कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, ताकि हम दुनिया में जल्द से जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। आइए आपको एनएमएफ न्यूज पर एक एक करके हर प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं। पहला प्रोजेक्ट, महसाणा पालनपुर की 65 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 537 करोड़ रुपए खर्च करके डबल लाइन का किया गया। इससे कंफर्म है कि ट्रेनों की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट, कलोल कड़ी कटोसन की 37 किलोमीटर की रेल 347 करोड़ के निवेश से ब्रॉड गेज बनाया गया, यानी अब ट्रेन कनेक्टिविटी की क्रांति आना तय। तीसरा प्रोजेक्ट, बेचराजी रणुंज की 40 किलोमीटर की रेल 520 करोड़ की लागत से तैयार की गई, जो औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा और जिससे बिजनेस बम्पर होगा। मैं सपना दानू आज उस जगह पे मौजूद हूं जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के विकास की नई कहानी लिखी। यानी कि दोनों ने मिलकर न केवल उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम गुजरात को रेल नेटवर्क से जोड़ा, बल्कि रफ्तार, रोजगार और अवसरों का भी पूरा ख्याल रखा। यकीन मानिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह प्रयास गुजरात के विकास को और तेज करेगी। हिंदुस्तान के प्रधान ने जिन रेल परियोजनाओं की शुरुआत की है वो केवल रेल की रेखाएं नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की रेखाएं हैं। इनसे महसाणा, पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर और अहमदाबाद के इलाकों में संपर्क सशक्त होगा, लॉजिस्टिक की लागत कम होगी और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। आपको एनएमएफ न्यूज ये भी बताता है कि आखिर इन प्रोजेक्ट से आपको क्या मिलेगा। अहमदाबाद दिल्ली कॉरिडोर पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी खत्म होगी, समय की पाबंदी पक्की होगी, कटोसन रोड से साबरमती तक की यात्री ट्रेन धार्मिक स्थलों को जोड़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, आर्थिक और व्यापारिक गतिविधि बढ़ेगी। बेचराजी से मालगाड़ी की शुरुआत गुजरात के कारखानों को देश के कोने कोने से जोड़ेगी। मेक इन इंडिया का मंत्र और मजबूत होगा।
इस वक्त मैं मौजूद हूं उस ट्रेन के आगे जिसे देश के प्रधान सेवक ने देश की जनता की सेवा में हरी झंडी दिखाकर सौंपा है। आज हम बात करेंगे इस ट्रेन के फीचर्स के बारे में, फैसिलिटीज के बारे में और फेयर के बारे में। आखिर इस ट्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्या इस ट्रेन के आने के बाद यहाँ की जनता यानी कि जो आम यात्री हैं उनके दैनिक जीवन में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। इस गाड़ी का शुभारंभ किया और ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद इस रूट पे पैसेंजर गाड़ी वापस चलनी शुरू हुई और ये बिल्कुल नई मेमू रेक है। और ये मेमू रेक जो है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इंटायरली वेस्टिब्यूल्ड है। तो जो मेमू रेक हम धीरे धीरे वो भी इवॉल्व हो रहा है और मॉडर्नाइज हो रहा है। अभी आपने देखा ही होगा पिछले 10-11 साल से जिस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, जिस प्रकार के पैसेंजर की फैसिलिटीज़ हम ट्रेन्स में दे रहे हैं। नए ट्रेन्स की बात हो, बोथ चाहे वो एसी हो, नॉन एसी हो, रिजर्व्ड हो, अनरिजर्व्ड हो, बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो हमारा रोलिंग स्टॉक, जो हम ट्रेन की जब बात करते हैं, उसी दिशा में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये मेमू ट्रेन जो है, एक तो बहुत सारी इसमें फैसिलिटी है। सबसे पहले जब पैसेंजर को चढ़ना होता है तो जिस तरह की ग्रैब हैंडल आप देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से हैंडल पकड़ के ऊपर चढ़ पाएँ और स्टेबली चढ़ पाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, वो यहाँ इजीली कर पाते हैं हमारे पैसेंजर्स। ग्रैब हैंडल 2 हैं, एक बाहर निकला हुआ, एक अंदर का है। इसके अलावा देखिए जो हमारे जो फ्लोरिंग है वो चेकर्ड फ्लोरिंग है, जिससे फिसलने का कोई भी चांस नहीं रहता, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रैब हैंडल्स हैं ऊपर जो है, हम जब अगर कुछ बहुत लोगों के बैठने की व्यवस्था है और कुछ लोगों के खड़े होने की व्यवस्था है, तो जब आप खड़े होते हैं यहाँ पे तो आप ग्रैब हैंडल्स पकड़ सकते हैं। इसके अलावा फैंस हैं, लाइट्स हैं, जो टिपिकल जो फैसिलिटी होगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है दो जो अपार्ट फ्रॉम अदर फीचर्स जो जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि एंटायर जो सीटिंग है वो हमारी जो है कुशन सीटिंग है, तो इससे जो राइडिंग कंफर्ट जो है और ज़्यादा मिलेगा हमारे पैसेंजर्स को। आप जैसे पूरा एंड टू एंड अगर आप दिखा सकें कि कैसे ये वेस्टिब्यूल्ड है, मतलब ट्रेन की एक एंड से ट्रेन के दूसरे एंड तक जो है वो पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल्ड है। आप एक लास्ट डब्बे से फर्स्ट डब्बे तक जो है आप जा सकते हैं। तो ये भी जो है फैसिलिटी है यहाँ पे, ताकि क्राउड को रीडिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होती है और कहीं आपको अंदर जाना है एक डब्बे से दूसरे डब्बे, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा इमरजेंसी जो हमारे चेन है, अगर इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ी चेन पुल करके रोकने की, वो सब है जो टिपिकल ट्रेन्स में होते हैं, बिल्कुल वो भी है, वो सारे हैं। तो वो सारी फैसिलिटी है और हमें आशा है कि हमारे यात्रियों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और वो इसको अप्रिशिएट करेंगे। ये तो रही बात फैसिलिटीज़ की और फीचर्स की बात हमने की, लेकिन अब जब बात फेयर की आती है, महत्वपूर्ण हो जाता है यात्रियों के लिए, तो क्या फेयर रहेगा? देखिए हमें आपको सबको ये पता है कि अगर सबसे सस्ता कोई ट्रांसपोर्टेशन मोड है भारत में तो वो रेलवे है। और इस ट्रेन का भी जो फेयर है वो भी उसी दिशा में है। अगर हम देखें कि कोई पैसेंजर कटोसन से, जिस स्टेशन पे अभी हम खड़े हैं, इस स्टेशन से अगर उनको साबरमती जाना है, अप्रॉक्स 62 किलोमीटर का ये पूरा डिस्टेंस है और ये 62 किलोमीटर आप इस ट्रेन में कंफर्टेबली कुशन सीट पे बैठ के पंखे की हवा लेते हुए मात्र 20 रुपए में पहुंच सकते हैं। तो प्रति किलोमीटर जो है ऑलमोस्ट जो है 33 पैसे की जो है आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत ही सस्ता है। अगर आम जनता का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे कि किसी को अगर बस से जाना हो, ये तो उसका जो किराया है वो बिल्कुल 20 रुपये तो बिल्कुल नहीं है, शायद 40 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 60-70 रुपये के आसपास है यहाँ से, डिपेंडिंग ऑन कि किस प्रकार की बस आप सर्विस लेते हैं। और बाकी और ज़्यादा महंगी होती जाती हैं। तो हर तरह से जो एक कॉस्ट एफिशिएंट और एक कंफर्टेबल और एक सेफ जो जर्नी है वो इस ट्रेन के माध्यम से हमारे यात्रियों को यहाँ मिलेगी।
आज मैं बेचराजी की उस धरती पर मौजूद हूँ जहाँ से भारत के विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ यहाँ से कार लोडेड मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर एक ट्रेन रवाना किया है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है। देश के विकास को समर्पित प्रधानमंत्री ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि विकसित गुजरात विकसित भारत का आधार है। उनकी ये हुंकार हर हिंदुस्तानी के हृदय में जोश भर देती है। 11 सालों में करीब 3000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक गुजरात में बिछाए गए। गुजरात में रेलवे के पूरे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। आज भी जो रेलवे प्रोजेक्ट गुजरात को मिले हैं, इससे किसानों, उद्योगों और श्रद्धालुओं सभी को लाभ होगा। 1400 करोड़ की ये परियोजनाएं न केवल रेल की रफ्तार बढ़ाएंगी, बल्कि भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प भी सशक्त करेंगी, जो देश को विश्व गुरु बनाने की राह से जाता हुआ नजर आएगा। ट्रेन की रफ्तार की तरह ही देश के प्रधानमंत्री और उनके सिपाही अश्विनी वैष्णव देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लगातार काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज गुजरात की धरती से हमने आपको उनके एक और अद्भुत काम के बारे में बताया भी और दिखाया भी। बहरहाल आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सपना दानू, अहमदाबाद, गुजरात।